प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग जो है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का जो टाइप वाइज क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज में टोटल हम 3 टाइप के सवाल देखे थे और टोटल 6 सवाल आप लोगों को कराए थे। उम्मीद है कि आप लोग जो है उस वीडियो को यहाँ देख कर आएंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के अगले टाइप का जो सवाल है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क से 5 मार्क में पूछा जाता है, उस सवाल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7 दिया गया है कि y बराबर साइन x की घात log x है और हमसे पूछा जा रहा है dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछेगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ सर्वप्रथम log लिया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। आइए इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया क्या है तो लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू क्या है, साइन x की घात log x है। साइन x की घात क्या है, log x है, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम सेम बेस का log ले लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, log साइन x की घात log x। इधर क्या हो जाएगा, log साइन x की घात log x। तो दोनों तरफ log लिया तो इधर log y आ गया, और इधर क्या आ गया, log साइन x की घात log x। और log के प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे। अगर log में कुछ इस टाइप से रहता है, m की घात अल्फा विथ बेस a रहता है, तो ये क्या होता है, ये जो पावर होता है log में इनटू में चला आता है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू log m बेस a, अल्फा इंटू log m बेस a। इस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो साइन x है इसका पावर क्या है, log x। ये पावर के फॉर्म है, ये पावर के फॉर्म है, तो ये इनटू में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x इंटू log साइन x। क्या हो जाएगा, log x इंटू log साइन x। कैसे हुआ, तो हम log का ये वाला जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं, और जो log में पावर है वो इनटू में आ गया। अब यहाँ पर एक log x आ गया और एक log साइन x आ गया, यानी दो फंक्शन जो है इनटू में आ गया, दो फंक्शन गुना के रूप में आ गया। दो फंक्शन जब गुना के रूप में आता है तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा करके हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे थे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log y बटे dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इधर दो फंक्शन है, एक log x है, एक log sin x है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक फंक्शन को इनटू में रखते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर log x को इनटू में रख दिए हैं और log sin x का जो है हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log sin x का डिफरेंशिएशन सर्वप्रथम sin x के सापेक्ष होगा, और फिर sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा ये x के सापेक्ष होगा, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन किया log sin x। अब अगला स्टेप में क्या होगा, तो log sin x इनटू में रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का, तो इनटू में लिखेंगे log sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी log x का अवकलन किसके सापेक्ष हो जाएगा, तो x के सापेक्ष हो जाएगा। यहां से log y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 बट्टा y आ जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में हो जाएगा dy बाय dx बराबर, ये log इनटू में है, ये log x इनटू में रहेगा, और log sin x का डिफरेंशिएशन sin x के सापेक्ष करेंगे तो 1 बटा sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 बटा sin x आ जाएगा, इनटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा, प्लस इनटू में क्या है, log sin x इनटू फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष 1 बटा x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो cos बटा sin है इसको cot लिख लेते हैं,
और ये जो y इधर भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणम हो जाएगा, इसको हम इधर लिख देते हैं। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका, इधर है log x इंटू cos x बाय sin x। तो cos x बाय sin x क्या होता है, cot x होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x इंटू cot x प्लस यहां जो है log sin x बटा x, ये क्या हो जाएगा log x बटा log sin x बटा x हो जाएगा, यहाँ पर आपका log sin x बटा x। अब ये जो y है, y इधर भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुना में, यहां से dy बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx का वैल्यू इधर ये गुना में आएगा तो y इंटू log x इंटू cot x प्लस log sin x बटा x हो जाएगा। अब समीकरण 1 से y का वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 से y का मान क्या है, sin x की घात log x है। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y का वैल्यू sin x की घात log x इंटू log x इंटू cot x प्लस log sin x बटा x। ये जो आपका इस सवाल का उत्तर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो सवाल है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सवाल दिया रहेगा या दिखेगा तो आपको इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, फिर लॉग का प्रॉपर्टीज लगाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी टाइप का सवाल हम एक और आप लोग को करा देते हैं। चलिए अगला सवाल है y बराबर x की घात sin x, और ये सवाल भी क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला ही है। तो जब सवाल में वेरिएबल का पावर वेरिएबल यानी चर का घात चर रहता है तो ऐसे सवाल को डिफरेंशिएट करने के लिए उसको में सर्वप्रथम दोनों तरफ क्या किया जाता है, तो दोनों तरफ लॉग लिया जाता है, फिर लॉग का प्रॉपर्टीज लगा के उसको रिड्यूस किया जाता है और रिड्यूस करके उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया क्या है, तो चूंकि y इज इक्वल टू x की घात sin x, क्या दिया है, y बराबर x की घात sin x, तो लिख दिया चूंकि y बराबर x की घात sin x, और इसको समीकरण फर्स्ट बोल दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इसी बात को हिंदी में क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, और ये जो लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ समान आधार का लॉग लिया जाता है। इधर लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y बराबर इधर क्या बन जाएगा, लॉग x की घात sin x, क्या हो जाएगा, लॉग x की घात sin x। अब यहां पर क्या आ गया, log x की घात sin x आ गया, और इस log का बेस क्या है, इस log का बेस जो है e है। तो आप लोग एक log में प्रॉपर्टीज मालूम होगा, log में प्रॉपर्टीज क्या, तो log में ये प्रॉपर्टीज मालूम होगा, log m की घात अल्फा विथ बेस a रहता है, तो जो पावर रहता है हम लोग उसको इंटू में कर देते हैं, तो ये इस टाइप से आ जाता है, अल्फा इंटू लॉग m बेस a, अल्फा इंटू लॉग m बेस a। तो करेंगे क्या, जो लॉग में पावर होता है वो गुना में आ जाता है, यहाँ पर पावर क्या है, sin x है, sin x किधर आ जाएगा, sin x इंटू में आ जाएगा। कहां से, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाएंगे लॉग का। लिखेंगे क्या इसको, log y इज इक्वल टू sin x इंटू में आ जाएगा, तो लिखेंगे sin x इंटू log x हो जाएगा, sin x इंटू log x। अब दो फंक्शन आ गया इंटू में, एक sin x आ गया, एक log x आ गया, एक sin x आ गया, एक log x आ गया। जब दो फंक्शन इंटू में रहते हैं, गुना के रूप में रहते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पर हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो वहां पर जो है प्रोडक्ट रूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन log y का y के सापेक्ष इंटू y का x के सापेक्ष बराबर। अब यहां से हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो एक बार इसको लिख देते,
तो आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होता है, एक फंक्शन को इंटू में रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर दूसरा इंटू में रहता है, तीसरे का पहले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल, और इसी रूल को यहाँ लगाने वाले हैं। तो साइन एक्स को हम इंटू में रख लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू में रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, अब प्लस अब log x इंटू रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin x, तो log x को इंटू कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन sin x का हम कर देते हैं किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर देते हैं। आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। आगे इसका आगे क्या करेंगे, तो आगे ये जो log y है, log y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष क्या होता है, 1/y होता है। क्या लिख देंगे, 1/y, इंटू में क्या है, dy बाय dx है, बराबर यहाँ किधर क्या आ रहा है, तो साइन एक्स इंटू ये जो log x है, log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, 1/x होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/x प्लस, अब यहाँ फिर क्या इंटू में log x है, इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष जो है cos x आता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, cos x लिख देंगे। अब उसके बाद ये क्या है, y इधर गुना में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, y इधर y जो है भाग में तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, y को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से dy बाय dx का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका dy बाय dx निकल के आएगा y इंटू क्या है, साइन x बट्टा x, क्या लिख देंगे यहाँ, साइन x बट्टा x जोड़ ये क्या होगा, log x इंटू cos x हो जाएगा, और समीकरण 1 से y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या है, तो x की घात sin x है, यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dx बराबर x की घात sin x इंटू साइन x बटा x प्लस log x इंटू cos x, और यही जो है आपके इस सवाल का उत्तर हो गया। ये क्या है, ये जो सवाल है इसका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी से रिलेटेड एक और सवाल हम करा देते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, तो y बराबर दिया है log x की घात log x, और सवाल में पूछा क्या गया है, तो dy बाय dx का मान निकालना है। यहाँ log x भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या सवाल हम दिया क्या है, सवाल हम दिया है y बराबर log x की घात क्या log x, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 बोल देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे दोनों तरफ जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल, चर का पावर चर दिखेगा तो दोनों तरफ log लेना है। लिखेंगे दोनों तरफ log, दोनों तरफ log लेने पर, याद रखिएगा दोनों तरफ जो है सेम बेस का log लेंगे, समान आधार का log। इधर क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा log x की घात क्या log x हो जाएगा, log x की घात log x हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, ये जो पावर में है ये इनटू में आ जाएगा। आप लोग को log प्रॉपर्टीज बताया गया होगा कि log m की घात अल्फा विथ बेस a रहता है, तो इसको अल्फा इंटू log m, अब बेस ये लिखते हैं, यानी पावर जो रहता है कहने का मतलब उसको गुना में लिख देते हैं। यहाँ पावर क्या है log x इसके जस्ट इंटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो log y इंटू log x इंटू log x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन log y का y के सापेक्ष इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां से log x को हम इंटू में रख देते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन सर्वप्रथम log
एक्स के सापेक्ष होगा इंटू फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के सापेक्ष होगा प्लस अभी लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किए हैं और लॉग एक्स को इंटू में रखे। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा लॉग लॉग एक्स इंटू में रहेगा। इसको क्या लिखेंगे लॉग लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। आगे फॉर्मूला लगा देंगे तो आगे क्या होगा लॉग वाई जो है लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष करेंगे तो 1/y आएगा इंटू में dy बाय dx इज इक्वल टू इधर क्या है log x इंटू log log x का डिफरेंशिएशन log x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आएगा 1/log x आ जाएगा इंटू फिर log x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1/x आ जाएगा प्लस फिर log log x है तो log log x इंटू log x का 1/x। यहां से आप देखिएगा अगर गौर से तो ऊपर भी log x है नीचे भी log x है खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/y इंटू dy बाय dx बराबर 1/x जोड़ log log x इंटू 1/x। ये जो y है इसको उस तरफ हम भेज देते इधर ये भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये तो ये आपका हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू इधर क्या बचा 1/x लिखेंगे 1/x जोड़ इधर क्या है log log x बटा log log x बटा x है क्या लिख देंगे log log x बटा x। यहां से y का मान समीकरण 1 से हम log x की घात log x लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर log x की घात log x इंटू 1 प्लस log log x बटा x और यही आपका इस सवाल का उत्तर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को जो एग्जाम अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है 2 मार्क्स में आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग जो है अगले टाइप के सवाल को देखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई क्यूब हमको निकालना है dy बाय dx का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई क्यूब ठीक। अभी क्या करेंगे हमको dy बाय dx का मान चाहिए तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा dx बाय dx प्लस y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाय dx बराबर अब इधर एक x है एक y क्यू है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x इंटू में रहेगा y क्यू का अवकलन सर्वप्रथम y के सापेक्ष होगा और फिर y का अवकलन x के सापेक्ष होगा फिर प्लस देंगे फिर y का अवकलन y क्यू का अवकलन कर चुके हैं। अब y क्यू जो है इंटू में रहेगा और डिफरेंशिएशन x का होगा x के सापेक्ष हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यू का डिफरेंशिएशन अगर y के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है 3y² आता है इंटू में dy बाय dx प्लस वाई क्यू इंटू एक्स का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा तो ये जो है dy बाय dx और यहाँ भी dy बाय dx है तो इसको इधर कर लेते और एक को उस तरफ भेज देते तो आपका ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में तो 3x इंटू वाई स्क्वायर इसको इसके साथ गुना कर दिया इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू एक इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में तो y क्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी dy बाय dx है और यहाँ भी क्या है dy बाय dx है तो कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा dy बाय dx इंटू यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ 3x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1। अब ये गुना में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1 बटा ये भाग में आ जाएगा तो 1 माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर और यही आपका इस सवाल का
सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को देखें। ये अगला सवाल दिया गया। अगला सवाल क्या है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स वाई स्क्वायर है, और हमको निकालना है dy बाई dx का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब दिया क्या है, तो चूंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब क्या है, साइन एक्स वाई स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स वाई स्क्वायर का सबसे पहले साइन एक्स वाई स्क्वायर के सापेक्ष होगा, इनटू फिर साइन एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के सापेक्ष होगा। और y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष x के सापेक्ष dy बाई dx ही रहेगा, बराबर ये जो साइन एक्स वाई स्क्वायर है, तो साइन एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स वाई के स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, इनटू यहाँ क्या है x इंटू वाई स्क्वायर है, x इंटू वाई स्क्वायर है, यानी दो फंक्शन जो है, दो फलन इनटू में गुणनफल के रूप में, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को इनटू में रखेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष इनटू dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो वाई स्क्वायर अब जो है इनटू में रहेगा और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, तो यहां से आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू cos x वाई स्क्वायर, गुना कर दे cos x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 2y आएगा, इंटू में dy बाय dx आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और x का अवकलन जो है x के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से cos x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो cos एक्स वाई स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 2xy इंटू dy बाय dx प्लस फिर इसको इसके साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि dy बाय dx कॉमन आ जाए, तो यहां से आपका ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस में cos x वाई स्क्वायर इंटू 2xy इंटू dy बाय dx। अब बराबर में क्या होगा, तो बराबर में आपका ये बच जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाय dx कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, यहाँ dy बाय dx कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका cos एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर cos एक्स वाई स्क्वायर। यहां से ये गुना में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो dy बाय dx बराबर वाई स्क्वायर इंटू cos एक्स वाई स्क्वायर, अब बट्टा ये गुना में तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 माइनस cos एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2xy, और यही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है y बराबर e की घात साइन cos x और निकालना है dy बाय dx का वैल्यू। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर लिख दिया है e की घात साइन cos x दिया, क्या दिया है, y बराबर e की घात साइन cos x। अब हमको चाहिए dy बाय dx का मान, क्या चाहिए dy बाय dx का मान, तो dy बाय dx का मान ज्ञात करने के लिए जो है ये जो दिया गया y बराबर e की घात साइन cos x, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y जो है y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx आ जाएगा। फिर क्या है डिफरेंशिएशन, e की घात sin cos x, e की घात क्या है sin cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले sin cos x के सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष होगा, sin cos x के सापेक्ष, और फिर sin cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin cos x, अब sin cos x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, तो cos x के सापेक्ष हो जाएगा, cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन जो है x के सापेक्ष हो जाएगा, तो लिखेंगे dx। अब फॉर्मूला यहां से लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इधर तो dy बाय dx ही रहेगा, इधर क्या होगा e की घात sin cos x का डिफरेंशिएशन sin cos x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, e की घात sin cos x, जैसे e की घात x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष e की घात x, e की घात y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष e की घात y, e की घात डब्बा का डिफरेंशिएशन डब्बा के सापेक्ष e की घात डब्बा, उसी प्रकार sin e की घात cos x का डिफरेंशिएशन sin cos x के सापेक्ष तो e की घात sin cos x ही हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, e की घात sin cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin cos x, और sin cos x का डिफरेंशिएशन cos x के सापेक्ष तो इसका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष जो है माइनस sin x होता है, क्या होता है माइनस sin x हो जाता है, तो क्या लिख देंगे माइनस sin x लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो यहां से आपका ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस को हम इधर कर देते हैं तो माइनस sin x e की घात sin cos x इंटू cos x आ जाएगा, और यही जो है आपका इस सवाल का उत्तर आ गया, क्या आ गया इस सवाल का उत्तर। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है, अगला टाइप का सवाल है, यदि x बराबर a cos t प्लस b sin t तथा y बराबर a sin t प्लस b cos t तो dy बाय dx का मान ज्ञात करें। आइए इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले x बराबर कुछ दिया, y बराबर कुछ दिया, इसको समीकरण 1 बोल देते, दूसरे को समीकरण 2 बोल देते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया गया a cos t जोड़ b sin t दिया है, क्या लिखेंगे a cos t जोड़ b sin t, इसको समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, ठीक। और इधर जो है ये आपका y बराबर जो है a sin t जोड़ b cos t, इसको समीकरण सेकेंड बोल देंगे। अब देन क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा गया है ये t के रूप में है, किस रूप में है, t के रूप में है, तो समीकरण 1 जो है इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। उसी प्रकार समीकरण 2 जो है y बराबर a sin t जोड़ b cos t, और ये भी फंक्शन t के रूप में है, तो t के रूप में है तो इसको क्या करेंगे t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आइए करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष करना है t के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिया जाएगा dx बाय dt आ जाएगा, और a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएशन cos t का t के सापेक्ष प्लस b कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन sin t का t के सापेक्ष हो जाएगा, sin t का t के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dx बाय dt ही रहेगा, ये dx बाय dt इज इक्वल टू a इंटू cos t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष माइनस sin t होगा, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष माइनस sin x होता है, उसी प्रकार cos t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष माइनस sin t हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस sin t, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस b sin t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो ये क्या आएगा cos t,
साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, ये आपका कॉस टी आ जाएगा, और ये माइनस है इसको इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस a साइन टी प्लस b कॉस टी। इसको समीकरण थर्ड बोल देते, क्या बोल देते, समीकरण थर्ड। उसी प्रकार समीकरण 2 को भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का अगर डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dt आ जाएगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे, प्लस b कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो डिफरेंशिएशन cos t का t के सापेक्ष करेंगे, तो dy बाय dt इज इक्वल टू a इंटू साइन t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos t प्लस b इंटू cos t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष माइनस साइन t हो जाएगा। आगे क्या करें, तो dy बाय dt इज इक्वल टू a cos t प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा b साइन t। इसको समीकरण फोर्थ बोल देते, क्या बोल देते, समीकरण फोर्थ। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे नाउ, अब समीकरण 4 भागा समीकरण 3 से। तो समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 है आपका dy बाय dt बटा समीकरण 3 का एलएचएस क्या है, dx बाय dt, क्या है, dx बाय dt, क्या लिख देंगे, dx बाय dt इज इक्वल टू समीकरण 4 का आरएचएस क्या है, तो a cos t माइनस b sin t है, बट्टा समीकरण 3 का एलएचएस क्या है, माइनस a sin t प्लस b cos t। तो यहां से आप देखिएगा dt से dt खत्म हो जाएगा, तो आपका यहां से उत्तर ये आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, dy, तो dy बाय dx बराबर यहां आपका आ जाएगा a cos t माइनस b sin t, क्या आ जाएगा, a cos t माइनस b sin t बटा नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपका ये बच जाएगा a sin t प्लस b माइनस a sin t प्लस b cos t, यहां लिख देंगे माइनस a sin t प्लस b cos t, और यही आपका इस सवाल का उत्तर आ गया। अगर दो फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपसे इस टाइप से अलग अलग थीटा के फॉर्म में या किसी अन्य वेरिएबल के फॉर्म में सवाल देकर पूछा जाए तो आप लोग को इसी प्रोसेस के माध्यम से आप लोग बनाइएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा तथा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो dy बाय dx का मान ज्ञात करें। जो हम लोग पिछला सवाल बनाए बिल्कुल उसी तरह है, वहां t के रूप में था, यहाँ थीटा के रूप में। आइए इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम जो दिया है इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और ये जो दिया है y बराबर, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, तो y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब ये जो फंक्शन है ये थीटा के फॉर्म है, किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dx बटा d थीटा बराबर cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो है थीटा के सापेक्ष होगा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन सर्वप्रथम 2 थीटा के सापेक्ष इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो है थीटा के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपका dx बाय d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin थीटा आ जाएगा, प्लस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा माइनस sin 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहां से आपका ये आ जाएगा dx बाय
डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह समीकरण 2 को जो है हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष क्या हुआ, dy बाय डी थीटा बराबर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो है थीटा के सापेक्ष होगा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन सर्वप्रथम 2 थीटा के सापेक्ष है इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष। तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 थीटा के सापेक्ष तो cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष 2 आ जाएगा। यहां से क्या लिखेंगे, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये 2 इंटू में आ जाएगा माइनस 2 cos 2 थीटा। समीकरण 4 हमको चाहिए क्या, तो dy बाय dx, तो dy बाय dx निकालने के लिए समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे अब यानी नाउ समीकरण 4 भाग समीकरण 3 से। समीकरण 4 क्या है बाबू आपका, तो समीकरण 4 है dy बाय डी थीटा बटा समीकरण 3 का एलएचएस क्या है, ये dx बाय डी थीटा है बराबर समीकरण 4 का आरएचएस क्या है, ये आपका है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटा समीकरण 3 का आरएचएस क्या है, तो आपका ये माइनस साइन थीटा माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा है। यहां से आपका डी थीटा से डी थीटा खत्म हो जाएगा, तो आपका dy बाय dx का वैल्यू आ जाएगा। तो dy बाय dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू ऊपर क्या है, तो ऊपर आपका है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटा नीचे क्या है, तो प्लस वाला को पहले लिख देते 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।